फ्रेंड्स, आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए मुद्दों पे, जिसमें मैं 2 टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगी, स्वास्थ्य और कृषि का क्षेत्र। क्योंकि मैंने 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2 दिनों से आउट ऑफ स्टेशन थी। इसी क्रम को देखते हुए मैं आज 2 टॉपिक एक ही वीडियो में करवा दे रही हूँ। तो आर्टिफिशियल आज हर जगह अपना धाक जमा चुका है, तो इसी से रिलेटेड मैं ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में 2 टॉपिक आज करवा देती हूँ। बाकी जो भी टॉपिक बचेंगे मैं एक एक करके अगला वीडियो में करते चली जाऊँगी। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में लंदन के पास बर्किंघम शायर के व्लेचले पार्क में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान यूरोपीय संघ सहित 37 प्रमुख देश एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। इस व्लेचले घोषणा पत्र नाम दिया गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत आदि देश शामिल थे। ये मैंने एक जो हाल फिलहाल में एक आर्टिफिशियल से जुड़े हुए घोषणा पत्र किया गया उसके बारे में मैंने बताया। अब हम रुक करते हैं अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य देखभाल में एआई का इस्तेमाल अभूतपूर्व रहा है। इसने मरीजों के निदान, उपचार और निगरानी के तरीकों को नया आकार दिया है। यह तकनीक अधिक सटीक निदान प्रदान करके और मरीजों को अधिक व्यक्तिगत उपचार को सक्षम बनाती है। इससे स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान और परिणामों में काफी सुधार हो रहा है। उपयोग के क्षेत्र देखते हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त रोगी देखभाल। एआई द्वारा संचालित क्लिनिकल निर्णय समर्थन (CDS) उपकरण की सहायता से सटीक, उचित और कार्रवाई योग्य निदान या उपचार किया जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपोलो क्लिनिक इंटेलिजेंस इंजन नामक CDS उपकरण लॉन्च किया है। सभी भारतीय डॉक्टर इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल अनुसंधान और खोज। एआई क्लिनिकल परीक्षणों में सुधार कर रहा है। साथ ही यह क्लिनिकल परीक्षणों में लोगों की भर्ती में विविधता और संचालन में नवाचार का समर्थन कर रहा है। एआई को रोग की प्रारंभिक पहचान हस्तक्षेप को आगे बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन। पूर्वानुमान लगाने वाले एआई मॉडल का उपयोग करके स्वास्थ्य देखभाल की आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। संभावित व्यवधानों की आशंका और इन्वेंट्री प्रबंधन को अनुकूलित करके एआई यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि मरीजों को हमेशा आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो। कार्यबल अनुकूलन। एआई क्षमताओं से लैस ऑटोमेटेड वर्कफ्लो दुर्लभ श्रम संसाधनों को बेहतर उपयोग, काम की थकान को कम करने तथा परिचालन और लागत दक्षता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसकी चुनौतियां हम देखते हैं, उसके बाद हम इसके अवसर को देखने का प्रयास करेंगे। चुनौतियां हैं कि स्वास्थ्य देखभाल में एआई को अधिक व्यापक रूप से अपनाने में कुछ चुनौतियाँ शामिल हो सकते हैं, जैसे डेटा तक पहुँच और संग्रहण से संबंधित खामियाँ, निजी संबंधी मुद्दे, डेटा का दुरुपयोग और विनियामक अस्पष्टता। जबकि अगर इसकी हम अवसर की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में एआई हम सभी के लिए अपार संभावनाएं और अवसर प्रदान करता है। इससे एक नई युग की शुरुआत हो सकती है, जैसे निदान और उपचार में प्रगति, चिकित्सकीय खोज और क्लिनिकल अनुसंधान, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और परिचालन एवं प्रशासन से संबंधित अनेक दक्षताएं। तो ये हमारी रहा आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हेल्थ से संबंधित। अब हम बात करते हैं कृषि में इसका क्या उपयोग हो सकता है। कृषि में एआई के उपयोग को ऐसे व्यवहार्य समाधानों में से एक माना गया है जो व्यापक रूप से बढ़ती आबादी के सामने विद्यमान खाद्यान्नों की कमी को दूर करते हुए इसे आवश्यकता के अनुरूप बना सकता है। उपयोग: बुद्धिमत्तापूर्ण फसल की योजना बनाना। इसमें छोटे और बड़े फसल ऋण और विस्तार सेवा, सिंचाई तथा बुआई के लिए एआई मॉडल की सहायता से योजना बनाना शामिल है। एआई प्रणालियाँ समग्र फसल गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करने में मदद कर रही है, जिसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है। स्मार्ट खेती: एआई आधारित फ्रेमवर्क की सहायता से पोषण प्रबंधन, वन हेल्थ को बढ़ावा, खेतों के मशीनीकरण, मृदा विश्लेषण, कीट और मौसम की भविष्यवाणी आसान हो जाती है। विश्व आर्थिक मंच एआई के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत में कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए एआई फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन पहल को लागू कर रहा है। इसके तहत तेलंगाना में कृषि को नवाचार बढ़ावा देने के लिए सागू बागू पहल शुरू की गई है। तेलंगाना में एआई को बढ़ावा देने के लिए सागू बागू खेत से थाली तक
में निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं। बाजार आधारित सूचना, लॉजिस्टिक की क्षमता और गुणवत्ता, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन, फिनटेक का उद्भव और मांग तथा मूल उत्पादन दक्षता। कृषि में डेटा का उपयोग, डेटा से लैस एआई की सहायता से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसने विश्लेषण के जरिए एक राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में मदद मिल सकती है। इससे जुड़ी हुई चुनौतियां हैं कि बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता होगी, सुदूर क्षेत्रों तक प्रौद्योगिकी पहुंच, कृषक शिक्षा एवं जागरूकता की आवश्यकता। जबकि इसके अवसर की हम बात करें तो इसमें है कि निरंतर निवेश करने की आवश्यकता है। सरकार, टेक डेवलपर्स तथा किसानों के बीच अनुसंधान और सहयोग की भावना सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। अब हम बात कर ले कि ओवरऑल मल्टी मॉडल के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत जटिल समस्याओं के समाधान हेतु कई इनपुट्स की क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। समस्याओं के समाधान हेतु मल्टी मॉडल एआई सिस्टम के तहत किसी दी गई मीडिया के विभिन्न पहलुओं में एक ही वस्तु या अवधारणा को जोड़कर देखा जाता है। एक मल्टी मॉडल एआई सिस्टम टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो जैसे कई से डेटा स्रोतों से डेटा लेकर सभी क्षेत्रों में उसका उपयोग कर सकता है। उपयोग के क्षेत्र, बिजनेस एनालिटिक्स, यह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को पहचान सकता है। साथ ही यह बेहतर तथा तथ्यों के आधार पर अधिक समझ प्रदान कर सकता है। यह विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हुए किसी कंपनी के वित्तीय लाभों और यहाँ तक कि रखरखाव की ज़रूरतों के बारे में भी पूर्वानुमान लगा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग, यह लिखित विवरण, वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण, चेहरे के भावों और विश्लेषण और स्वचालित वाहनों या मशीनों के लिए सेंसर के विकास में मदद कर सकता है। पहुंच, ऐसी प्रणालियां अपने परिवेश से संबंधित स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करके दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता कर सकती है। इससे जुड़ी हुई चुनौतियां, निजता संबंधित चिंताएं, नैतिक चिंताएं और मानकीकृत ढांचे की आवश्यकता। भविष्य की देखिए अगर इसमें क्या संभावनाएं आ सकती है तो मल्टी मॉडल एआई प्रणाली बहुउपयोगी होती है। ये अपने क्षितिज और संभावित उपयोग के क्षेत्रों का विस्तार करते हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही ये निजता, सुरक्षा और नैतिक चिंताओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए बहुहितधारक ढांचे का निर्माण करती है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी पूर्ण और नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करते हुए एआई की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए सही विनियामक फ्रेमवर्क पर काम करना महत्वपूर्ण है। इस उभरती तकनीकी के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर यह आवश्यक होगा कि नीति निर्माता, हितधारक और शोधकर्ता आपस में सहयोग करें ताकि एक ऐसा भविष्य तैयार किया जा सके जहां एआई समाज में सकारात्मक योगदान देता हो। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही आज का मेरा ये टॉपिक समाप्त हुआ। आप लोग अपना प्यार दुलार इसी तरह बनाए रखें।